हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो आरबीआई की स्थापना है वो किस आयोग की सिफारिश के ऊपर आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो आरबीआई की स्थापना करी गई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश के ऊपर आरबीआई की स्थापना की गई थी। इस यंग हिल्टन आयोग को ही अपन हैं जो शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसी की सिफारिश के ऊपर आरबीआई की स्थापना की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। आरबीआई की स्थापना जो है वो 1934 का जो अधिनियम था उसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर पूछे कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। देखो, दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं लेकिन डिफरेंट हैं। अधिनियम पूछेगा तो 1934 करना है, और अगर डेट पूछे कि किस डेट पे की गई थी तो वो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे दिया गया है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो किस वर्ष आया था। जो बैंकों को रेगुलेट करता है, किस तरीके से उनको वर्क करना है, किस तरीके से उनको काम करना है, इन सब का जो रेगुलेशन करने के लिए जो एक एक्ट पारित किया गया था वो पारित किया गया था, जो लाया गया था सन 1949 को, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई की जब स्थापना करी गई थी 1 अप्रैल 1935 को, उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था। उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता में था। वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता से मुंबई कब ट्रांसफ़र किया गया। तो 1937, 1935 से 37 तक तो हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोलकाता में था। और 1937 के अंदर फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया? मुंबई के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अभी भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आरबीआई का जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, उसमें कौन से वृक्ष का यूज़ किया गया है। तो उसमें ताड़ के वृक्ष का इस्तेमाल किया गया है। आरबीआई का जब आप सिंबल देखोगे तो वृक्ष कौन सा है? ताड़ का वृक्ष है। लेकिन उसके अंदर एक टाइगर का चिन्ह भी, मतलब बीच में टाइगर होता है, ऐसे इसका सर्कल सा एक वो होता है, सिंबल होता है जिसमें बीच में टाइगर होता है और साइडों में क्या होते हैं? वृक्ष है। और उस वृक्ष का नाम क्या है? ताड़ का वृक्ष, पाम ट्री जो है उसके सिंबल में यूज़ किया गया है। जो विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं, जो फॉरेन से जो फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, फॉरेन से जो मनी का रेगुलेशन जो करता है, वो इंडिया के अंदर कौन करता है? भारत के अंदर वो फॉरेन जो मुद्रा है, भंडार है, उसका रेगुलेशन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। जो वित्तीय बाजार होते हैं उसका नियमन कौन करता है? वित्तीय बाजार का नियमन कौन करता है? यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसका नियमन, उसका नियम बनाना, उस नियमों को रूल बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारे काम कौन करता है? आरबीआई करता है। अगला आता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज आपके पास में आता है, स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो स्टॉक एक्सचेंज का जो नियमन करता है वो करता है सेबी। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, जो शेयर मार्केट वगैरह होते हैं, उनका नियमन कौन करता है? तो उनका नियमन कौन करता है? सेबी करता है। यहाँ सेबी से मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी। 1988 के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका अधिनियम कब आया था? सेबी का जो अधिनियम आया था वो 1992 के अंदर आया था। स्थापना पूछेगा तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। और इसका अधिनियम कब आया था? तो इसका अधिनियम आया था 1992 के अंदर इसका अधिनियम आया था। आगे अपन बात करते हैं कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन आते हैं? जो ओवरड्राफ्ट एक बुक है उसके लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक आते हैं उर्जित पटेल, जो कि 24 नंबर के गवर्नर जनरल थे आरबीआई के। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? तो आप बताएंगे सर, शक्तिकांत दास जो हैं, शक्तिकांत दास जो हैं वो वर्तमान में आरबीआई के
गवर्नर हैं और कौन से नंबर के हैं, तो 25 नंबर के ये गवर्नर आते हैं आरबीआई के, शक्तिकांत दास। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि आरबीआई रिजर्व बैंक जो इंडिया है उसके अंदर एक तो होता है गवर्नर और 4 होते हैं उसके अंदर डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के अंदर वर्तमान में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई के एकमात्र ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने। आरबीआई के ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने, तो वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सन 1995 में क्या थे, भारत के आरबीआई के गवर्नर थे और आगे चल कर के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बने। जो रुपए का चिन्ह है, रुपए का चिन्ह किसके द्वारा दिया गया है, जो रुपए का चिन्ह अपन इस तरीके से बनाते हैं, ये रुपए का चिन्ह किसके द्वारा दिया गया था, ये रुपए का चिन्ह दिया गया था उदय कुमार के द्वारा रुपए का चिन्ह दिया गया था। और उदय कुमार जो है ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इन्हीं के द्वारा रुपए का चिन्ह दिया गया था। आरटीजीएस जो होता है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बताएंगे सर। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या होती है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जो है वो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है। जो मौद्रिक नीति समिति है इसका अध्यक्ष कौन होता है, जो मौद्रिक नीति समिति है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। और ये आपको पता ही है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में इसके 25वें नंबर के गवर्नर जिसका नाम आता है शक्तिकांत दास। क्या नाम है, शक्तिकांत दास इसका नाम है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछने के भी इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।